नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, जो हम लोग ने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 3 पार्ट्स में ये वीडियो आने वाली है, सो दैट बेवजह का लेंदी वीडियो 3-4 घंटे का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल वीडियोस बनाएंगे और लेंथ उसका एक डिसेंट लेंथ रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया में। हम लोग पहले वाले में देख चुके हैं एलुवियल सॉइल को अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसका सा बाइफर्केशन डिवीजन वगैरह, भाबर भांगर खादर और तराई वगैरह सब देख लिया था अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था आपका एलुवियल सॉइल। अब जो नेक्स्ट टाइप है उस पे आएंगे, तो हर एक को अलग अलग वीडियो में मैंने नहीं बनाया है, नहीं तो 7-8 वीडियो बन जाएंगे। उसके बजाय मैंने अब इसके अंदर बाकी के जो सॉइल्स है उनको बारी बारी लिया जाएगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसका एक्सटेंट सबसे ज़्यादा है ऐसा मत सोचिएगा। एक्सटेंट इससे ज़्यादा आपका रेड एंड येलो सॉइल का जो आगे हम लोग बात करने वाले, लेकिन ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। ठीक है, आपके किस लिए इंपॉर्टेंट है आगे बताता हूँ। ओके, तो ये कहाँ पाया जाता है? आपका डेक्कन और राजमहल ट्रैप के रीजन में पाया जाता है। आपको अगर इसका मैप दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये जो आपका ये कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वाला जो है, ये पूरा का पूरा आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, REGUR। ठीक है, रेगुर सॉइल। रेगुर शब्द जो है वो रेगुड़ा शब्द से बना हुआ है। ठीक है, रेगुड़ा। रेगुड़ा शायद तुलु या फिर तेलुगु भाषा के अंदर ब्लैक का मतलब होता है। ब्लैक को अगर उस भाषा में बोला जाए तो रेगुड़ा बोला जाता है। ठीक है, आप जो तेलुगु लैंग्वेज जानता होगा या तुलु लैंग्वेज जानता होगा तो वो जानता होगा कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बुक में से पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे आप थोड़ा सा पैचेस में देख सकते हैं, इस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो ये एक्सटेंट है आपका, यहाँ पे नर्मदा बहती है। ठीक है, नर्मदा के जस्ट नीचे वाले रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू नर्मदा के नीचे नीचे वाले रीजन में आता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो डेक्कन एंड राजमहल ट्रैप वाले रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसा रीजन है जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल पाया जाता है। मैंने आपको जैसे मैप में दिखाया, तो ये रीजन आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस रीजन को, वेस्टर्न घाट्स के रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा का पूरा रीजन काफी मतलब लो लाइंग एरिया में आता है। इसमें रेन शेडो रीजन जिसको कहा जाता है वहाँ पे आता है, और यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ही कम होती है, काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग मानसून वगैरह में देखेंगे कि बारिश की जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है या नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है, बढ़ती घटने का जो भी क्रम है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है, अच्छी तरीके से पता होगा डेफिनेटली, कि आपका जो ये वाला आर्क है, ये जो आपका वेस्टर्न मार्जिन है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के रीजन में बारिश जो होता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ओके, एंड यहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है और यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है। ठीक है, बाकी ये सॉइल अगर आप लोगों को देखना हो तो सॉइल कुछ इस तरीके से दिखता है, आप लोगों को पता होगा। जो इस रीजन में रहता है उसको उनको ये सॉइल एकदम फेमिलियराइज होगा अच्छी तरीके से। बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है, गंदा सा, गंदा नहीं होता, स्टिकी होता है। ठीक है, हाथ धोने पे मस्त से साफ भी हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे स्टिकी क्यों होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हाईली आर्गिलेशियस होता है। आर्गिलेशियस का मतलब जिनमें क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा, उसको कहा जाता है आर्गिलेशियस। ठीक है, मतलब आपका जो सॉइल है उसके अंदर क्ले का कंटेंट काफी ज्यादा है, मोर देन 50% है। यहाँ पे 62% है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्ले फैक्टर, वो 62% मेंशन किया गया है, बट इससे ज़्यादा ही होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके वजह से ये बहुत ही क्ले ही होता है। क्ले आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा एकदम स्टिकी नहीं हो जाता, एकदम चिपकने वाला, लड़कियों को पता होगा, चेहरे वगैरह पे लगाने के काम में आता है। बहुत ही स्प्रेडिंग भी होता है, काफ़ी अच्छा, हाथ पे चिपक जाता है बहुत ही अच्छे, मतलब धोने पे निकलता नहीं है जल्दी। तो ये क्ले का फैक्टर है। क्ले क्या करता है? बहुत ही स्टिकी होता है, बहुत चिपकने का काम बहुत ज्यादा करता है। तो जिसके अंदर इतना ज्यादा क्ले भरा पड़ा है, फिर 62% से ज्यादा क्ले भरा पड़ा है, तो नेचुरली वो स्टिकी होने वाला है। इस स्टिकी होने की वजह से एक इसका बहुत अच्छा सेल्फ प्लविंग का प्रॉपर्टी है, जो इसको बहुत ही ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर फेवरेबल बनाता है। ठीक है, अभी बताता हूँ उसको। इनका एक्चुअली लो फर्टिलिटी होता है आपके अपलैंड रीजन में, लेकिन वैलीज के अंदर इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वैलीज के अंदर इनके क्ले के अंदर पानी का जमाव ज्यादा होता है। अपलैंड रीजन में बारिश हुई, थोड़ा सा क्ले डाउनवर्ड्स चला जाएगा। क्ले क्या है? पानी के साथ बह जाने वाला है। ठीक है, तो अपलैंड रीजन है, वहां पे अगर मिट्टी बनी है, आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो वहां पे अगर बनी हुई है, तो बारिश हुई तो क्ले अपने साथ क्ले पानी के साथ बह के चला जाएगा, सैंड होगा बह के चला जाएगा। जो ऊपर रह जाएगा वो मिनरल्स रह जाएंगे, सिर्फ हार्ड जो रॉकी पेबल्स वगैरह रहते हैं वो वहां पे रह जाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा फर्टिलिटी काम नहीं करने वाली। ओके,
वहाँ पे हम लोग जल्दी खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर नहीं सकते। लेकिन जो वैली वाला रीजन रहेगा वहाँ पे वो सारा का सारा क्ले आके डिपॉजिट हो जाएगा, सैंड आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे इनकी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। होप करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ये कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगा है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका सेल्फ प्लविंग का प्रॉपर्टी। अब चूंकि ये क्ले है तो इनकी हाई रिटेंशन ऑफ द मॉइस्चर है, ठीक है। ये बहुत ही हाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो रिटेन करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि क्ले है ना, पानी को पकड़ के एकदम चिपका के रख लेते हैं, जान ही नहीं दूंगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, वैसा वाला हिसाब हो जाता है। इसको छोड़ने का उसका मन नहीं करता है, एकदम चिपक जाता है। दैट इज वाई आप जब इस यहाँ की जो गीली मिट्टी उठाओगे ना, यहाँ की जो मिट्टी रहेगी उसको गीले करके उठाओगे तो एकदम हाथ पे भी एकदम चिपक जाता है, जल्दी छोड़ता नहीं है, ठीक है। और निशान वगैरह भी छोड़ देता है। इसके अंदर बहुत ही मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। दैट इज वाई क्या होता है कि यहाँ पे कॉटन की खेती करो या शुगर केन की खेती करो, तो आपने जो पानी डाला होता है ना वो वॉश आउट नहीं होता है, वो इसी के अंदर रिटेंडेड रहता है ना, हमेशा इसी के अंदर रहने वाला है। तो आपने जो राइस की खेती की या फिर कॉटन की खेती की या फिर शुगर केन की खेती की, तो इनकेस पानी अगर आगे नहीं मिल पा रहा है, ये मोस्टली ड्राई रीजन है मैंने बताया, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे पानी ना मिले। अगर पानी नहीं भी मिल रहा है तो भी ऑलरेडी जमीन के अंदर पानी बना रहता है, मॉइस्चर के रूप में वहां पे इंटैक्ट रहता है। होप करता हूँ समझ में आ रहा है। दैट इज वाई इस रीजन में आपके शुगर की कल्टीवेशन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। हम लोग ने कई बार इसको डीएनए में डिस्कस किया है कि क्यों आपका शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो नॉर्थन बेल्ट से सदर्न बेल्ट में चला रहा है। इनफैक्ट 2016 के अंदर यूपीएससी ने मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई नॉर्दर्न बेल्ट से शिफ्टिंग क्यों हो रही है आपके शुगर केन प्लांटेशन का सदर्न बेल्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब समर में क्या होगा, जब पानी है तब तो ठीक है, ये मॉइस्चर बहुत रिटेन करके एकदम से मस्त स्वेली हो जाएगा, एकदम से मस्त चिपका चिपका हो जाएगा। लेकिन समर में क्या होगा, जब पानी की कमी हो जाएगी तो वहां पे क्या करेगा, टूटने लगेगा, इसका पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। ये चूंकि चिपकने का काम है तो ये जैसे कि आपका जैसे आपने पेपर फाड़ा हो उस तरीके से फट जाता है, ठीक है। काफी इसके अंदर बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। देखने से आप लोगों ने देखा होगा बंजर जमीन का फोटो नेटवर्क पे देखा होगा, किसानों की किसान बगल में बैठा है और पूरा का पूरा जमीन में क्रैक्स वगैरह बने रहते हैं, वो यहीं के एक्चुअली फोटोज वगैरह मोस्टली रहता है। बड़े बड़े क्रैक्स क्रैक्स आते हैं, लेकिन ये क्रैक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये क्रैक्स डेवलप होते हैं ना तो इनके अंदर एयर बहुत अंदर जाता है, ठीक है। जो आपका एक्चुअली बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सर्वाइव करने वाला जो ऑक्सीजन है वो इस क्रैक्स के थ्रू अंदर की तरफ जाता है। नीचे तो पानी कहीं पे था ही पहले, तो वहां पे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सरवाइव किया ही होगा कभी ना कभी। तो वहां पे जो बैठे हैं बैक्टीरिया, उन लोग को जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो यहाँ से क्रैक्स की वजह से मिल जाती है, तो वो सर्वाइव करते हैं। और जब इन पे पानी पड़ता है तो ये वापस से स्वेल करते हैं और सारे क्रैक्स फिल हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पेड़ों की ग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ना कि डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लविंग, ठीक है, सेल्फ प्लविंग। मतलब आपको इसको अलग से प्लव करने की जरूरत नहीं है। प्लव मतलब वो हल चलाना जिसको कहा जाता है, ठीक है, जुताई जिसको कहा जाता है, वो करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही से कर लेगा, अपना सारा काम देख लेता है, ठीक है, ही सेल्फ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आता है कलर की बात करते हैं, तो इसके अंदर टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट नाम का एक मिनरल और पाया जाता है। इसके अलावा आयरन और फेरस, सॉरी फेरस तो आयरन नहीं होता है, कोबाल्ट, निकल, इन सब के बहुत ही ट्रेसेस वगैरह पाए जाते हैं। अदर जो क्या बोलते हैं मिनरल्स वगैरह है, ऐसे जो हार्ड मिनरल्स है वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज द रीजन वाई इट इज हैविंग अ ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर इसका होने का रीजन भी यही है कि ये टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट इसके अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर इतना परसेंट 10% एल्यूमिना है, 9 to 10% आयरन ऑक्साइड है, 6 to 8% लाइम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स है। इस तरीके की चीजें आप लोग को याद रखनी है तो याद कर सकते हैं। ये सब सिर्फ तभी इंपॉर्टेंट है जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए ब्लैक सॉइल के ऊपर, या किसी एक सॉइल को पकड़ के पूछ लिया तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसे यूपीएससी जनरली करता नहीं है। जनरली यूपीएससी में जो पुराने साल के क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं तो मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम इन डिटेल, ऐसे करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोगों को समझना होगा कि अगर इन केस वैसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, उसमें ये लिखना पड़ेगा। ओके, ये ऐसा ऐसा है। लेकिन अगर आपका नसीब फूटा हुआ है, खराब चल रहा है,
एकदम से शनि ग्रह सब ऊपर से डांस कर रहे हैं, मंगल डांस कर रहा है, तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि भाई आपका ये एक पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, उससे कभी पंगा नहीं लेने का, तो ये सब तैयारी करके रखिएगा। ओके, एक बना के साइड में रख दीजिए, हो गया काम। चलिए नेक्स्ट, रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल की बात करें, रेड सॉइल आपका पाया जाता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। रेड सॉइल, रेड सॉइल पे आते हैं वापस से, रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल के बारे में बात करें, इसको रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे रेड एंड येलो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बुक्स वगैरह में, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर पहले ही बता दे रहा हूँ इसीलिए, सो दैट आप लोग को कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो कि येलो सॉइल नहीं पड़ा है। ओके, तो ये क्या है, आपका सेकेंड लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है आपके कंट्री के अंदर, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। ये सब आप लोगों को आर्कियन ग्रेनाइट वगैरह से डेवलप हुआ है, ये सब याद रखना तो याद कर सकते हैं। ये सब आपके एक आंसर को थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा दे सकते हैं, आप सामने वालों को पता चल जाएगा ओ हो आर्कियन वगैरह प्री कार्बोनियर की बातें कर रहा है, तो मतलब है स्टूडेंट तो है ज्योग्राफी वाला ही, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, दैट इज वाई रेड कलर आता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड की बात की जाती है, तो फेरिक ऑक्साइड जैसे आयरन को रस्टिंग जब हो जाती है, आपके घर पे कोई लोहा वगैरह अगर रखा होगा बारिश के अंदर या फिर ऐसे रस्ट हुआ होगा, तो आप लोगों को पता होगा रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, कैसे भी उसका पुराना कलर होगा लेकिन वो रेड कलर का हो जाता है। तो दैट इज वाई सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपका सॉइल होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉप लेयर हमेशा रेड का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे वो येलोइश कलर का होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएटेड लेवल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, मतलब आपका जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्साइड्स बनने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एज वी गो डाउन, ठीक है। सीधी सी बात है, जो ऊपर रहेगा उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला, तो ज्यादा लाल रहेगा वो, लेकिन उसके नीचे वाले को उतना ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो अभी येलोइश है लेकिन वो भी रेडिश धीरे धीरे हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। दैट इज वाई रेड एंड येलो करके कहीं कहीं लिखा हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि सॉइल मिलता है, ठीक है। एक्सटेंट की बात की जाए तो इतना एरिया है, ये सब याद करके रख सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स है। नेक्स्ट है, टेक्सचर कैसा होगा, तो सैंडी टू क्ले टाइप का होगा या फिर लोमी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको ओमनीबस ग्रुप के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया या ओमनीबस सॉइल वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो रेनफॉल इस रीजन में बहुत ही हाईली वेरिएबल रहता है, और रेनफॉल के ऊपर ही इस रीजन का एक्चुअली सॉइल का डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन भी एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, आप जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेड येलो सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, रेड एलुवियल सॉइल कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भाई कैसे होता है, ठीक है। जैसे रेड एलुवियल सॉइल को अगर देख ले तो एलुवियल सॉइल कहाँ पे, रिवर्स के बगल बगल में होगा तो रेड कलर का होगा, और रिवर के बगल में होगा तो रेड एलुवियल सॉइल पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेड सैंडी सॉइल, तो ड्राई रीजन में जहाँ पे मतलब सैंड की तरफ ज्यादा होगा, उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स वॉश आउट हो चुके हैं, उस रीजन में ये सैंडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेड एंड येलो, तो बाकी रीजन में ये आ ही जाएगा, ठीक है। चूंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो एक्सेस मिनरल्स है वो लीच आउट हो चुके हैं, बाहर चले गए, तो जो ऊपर बचे हैं हार्ड मिनरल्स है, हैवी मिनरल्स है, जैसे आयरन निकल फेरस कोबाल्ट वगैरह जो है ये सब पड़े हुए हैं, तो ये जल्दी रस्ट करते हैं और ये क्या बोलते हैं रेड कलर देते हैं इसको। तो होप करता समझ में आ रहा है। दैट इज वाई इस रीजन में फर्टिलिटी भी जो होती है बहुत ही कम होती है, हालांकि इनके अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है, मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे आपका ये आयरन के मैंने बोल दिया, निकल कोबाल्ट वगैरह की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे रिच इन आयरन है और पोटाश भी बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, लेकिन जो अदर मिनरल्स है उनकी क्वांटिटी बहुत ही घटिया है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपका रेड सॉइल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये रेड सॉइल प्लाउड फील्ड है, आप लोग समझ सकते हैं कैसे रेड कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आयरन और फॉस्फेट अच्छा होता है, पोटाश अच्छा होता है, फॉस्फेट लाइम मैग्नीशिया और ह्यूमस और नाइट्रोजन कंटेंट के अंदर इनके अंदर कमी पाई जाती है। मैंने बताया था कि भारत के अंदर मैक्सिमम जितने भी सॉइल्स है सबके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ही कम है, एक्सेप्शन भी मैंने आप लोग को कल एलुवियल वाले में बता दिया था कि एलुवियल वाला जो सॉइल है कौन सा तराई सॉइल, उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आपका पेनिनसुलर रीजन, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, बुंदेलखंड नॉर्थ में, राजमहल ईस्ट में हो और काठियावाड़ वेस्ट में, मतलब पूरा का पूरा लगभग भारत का इन लोग कवर करते हैं। ये देखिए ये आपका रेड एंड येलो सॉइल है, ये जो आपका पिंकिश कलर का दिख रहा है, ये यहाँ से देख रहे हैं आप पूरा का पूरा ये गर्डल कर रहा है, ये यहाँ पे इतना पैचेस है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इस रीजन में भी काफी सारा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं काफी बड़े रीजन में आपका रेड एंड येलो सॉइल ये पाया जाता है, ओके।
सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो अगर इनको इरिगेशन प्रॉपरली मिल जाता है और इनके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी, क्योंकि ह्यूमस मैंने बता दिया गया डेफिशिएंट है, ठीक है, ह्यूमस ह्यूमस मतलब खाद दे दिया गया और इरिगेशन दे दिया गया, तो यहाँ पे यील्ड जो होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे शुगर केन, कॉटन एंड राइस वगैरह की खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये ऐसे रीजन में बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे इन सब यहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़्यादा मांग होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन ये जो रेड सॉइल है नॉट एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जितना पानी रिटेन कर सकता है उससे कम ये भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हैवी मेटल्स वगैरह है, जैसे कि उसके अंदर रेटर्निफेस मैग्नेटाइट वगैरह था, लेकिन इसके अंदर भी आयरन, आपका पोटाश वगैरह है, तो इसकी वजह से ये भी वाटर रिटेन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ओके, मिलेट्स पल्सेस मोस्टली ड्राई रीजन में ज़्यादा ग्रो किए जाता है, ठीक है। कावेरी वैगई बेसिन वगैरह में रेड एलुवियम पाया जाता है, ठीक है। रेड एलुवियम जो मैंने आपको बताया कि रिवर के अगर बगल में है तो फिर वो रेड एलुवियम के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैटराइट सॉइल। लैटराइट का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईट, ठीक है। लैटराइट सॉइल, लैटराइट का मतलब होता है ब्रिक, तो ब्रिक मतलब ईट की तरह दिखने वाला जो सॉइल होता है उसको लैटराइट सॉइल होता है, ठीक है। फोटो दिखाऊं, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऐसा। अगर आप लोग राजमहल हिल वगैरह के रीजन में अगर आप जाएंगे, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास जाएंगे, तो आप लोग को ऐसे पहाड़ बड़े बड़े मिलेंगे जो कि पूरे रेडिश रेडिश होते हैं एकदम से। यहाँ से मिट्टी निकाल के ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती है, दैट इज वाई लैटराइट सॉइल को ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर भी आपका आयरन और एल्यूमिनियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली यहाँ पे भी सेम जैसे रेड एंड येलो सॉइल में था, यहाँ पे भी वैसा होता है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो स्मॉलर मिनरल्स है वो सब वॉश आउट हो चुके हैं, और जो हार्डर मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम, ये सब ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, दैट इज वाई इनका भी कलर रेडिश ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड की वजह से ये क्या बोलते हैं, लैटराइट सॉइल और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है। जैसे कि आपका छोटा नागपुर प्लेटू का अगर एग्जांपल ले लूँ, तो यहाँ पे एक समय है जहाँ पे बहुत एक्सेसिव रेनफॉल होगी, ओके। एंड सिंस इससे प्लेटू थोड़ा सा पानी जो होगा वो पूरा वॉश आउट होकर नीचे चला जाएगा, तो जो ऊपर का रीजन रहेगा वहाँ पे हैवी मेटल्स वगैरह, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह जो है वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे, और बाकी सारा का सारा जो स्मॉलर मिनरल्स रहेंगे वो वॉश आउट हो जाएंगे। तो इसके वजह से जो ऊपर वाला लेयर बच जाएगा वो लैटराइट सॉइल के डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद करेगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ब्राउनिश या रेडिश कलर के होते हैं इनका, जैसे मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाया। मिक्सचर ऑफ हाइड्रेट्स ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, जो वहाँ पे है उन्हीं का ऑक्साइड्स वगैरह वहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो वो यहाँ पे नूडल्स फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पत्थर की तरह ये मिल जाता है, ठीक है। इस रीजन से आपका आयरन वो भी बहुत ज़्यादा खाना इसी वजह से कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे आयरन का रिचनेस है, एल्यूमिनियम का रिचनेस है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, लाइम और मैग्नीशिया, मतलब एक तरीके से का जो भी प्लांट के मतलब जो खाने पीने के फूड क्रॉप्स है उनको उगाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उनकी डेफिशिएंसी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। बट आगे बताऊंगा, चलिए आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है और ह्यूमस कैपेसिटी है वो मॉडरेट लेवल की है, ओके। मॉडरेट लेवल की होने की वजह से ये भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह रिटेन करके रख सकते हैं, और यहाँ पे भी छोटी मोटी ऐसी फसलें जो जो कम पानी में उग सकती है, जैसे कैशू नट, ये सब ज़्यादा, या आप लोग कह सकते हैं ये कॉफ़ी, ये सब यहाँ पे आसानी से उग जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज का क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया बैक्टीरियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्टिलिटी के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन लेकिन आपका बारिश अच्छी खासी हो रही है, और क्या बोलते हैं, पानी रिटेन भी कर रहा है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल पानी अच्छी खासी हो रही है, मतलब बारिश अच्छी खासी हो रही है, भले कम समय के लिए हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, तो इस रीजन में बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटी जहाँ जहाँ हाई होगी वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट लो हो जाएगा। क्यों? बैक्टीरिया क्या करेंगे, ह्यूमस को तोड़ देंगे, ठीक है, फाइनल उसमें डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डेड डिकेइंग एनिमल है या फिर प्लांट के लीटर वगैरह पड़े हुए हैं, तो ह्यूमस तभी बनेगा जब तक वो सड़ रहा है, जब तक वो मतलब गल रहा है, तब तक वो क्या बोलते हैं, ह्यूमस बनता जाएगा। लेकिन अगर वो तेजी से ह्यूमस जो है वो गल गया आसानी से, तो वो आपके सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपका जो ह्यूमस कंटेंट है वो मॉडरेट टू लो के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है।
तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये लगभग आपके इनफर्टाइल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने ये सब दिया, ह्यूमस दिया, खाद दिया और पानी वगैरह का थोड़ा बहुत सप्लाई वगैरह कर दिया, तो इनके अंदर कुछ क्रॉप्स है जैसे कि ग्राउंड नट, कैशू नट, ये सब अच्छे खासे तरीके से उगाया जाता है। इनफैक्ट कर्नाटका का जो मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी, रब्बर, स्पाइसेस वगैरह की फार्मिंग यहाँ पे अच्छी खासी की जा सकती है। कौन कौन से रीजन में है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वरना फिर मैप वगैरह को देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीन जो आपके, तीन ही मैंने डिस्कस किया, हाँ तीनों जो आपके सॉइल्स है। अब इसके ये इस वीडियो में इतने ही है, इसके आगे वाले वीडियो में बाकी सॉइल्स को फाइनली हम लोग डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए बाय।